बहुत शुक्रगुजार हूँ। हमारी खवातीन विंग उनका बहुत शुक्रिया, हमारे वकला उनका बहुत शुक्रिया, हमारे मीडिया के दोस्त जितने भी जर्नलिस्ट हैं जो आजकल बड़े मुश्किल हालात में अपने फराइज अंजाम दे रहे हैं, और इन्होंने देखा कि मैं खुद तो बयान देते हुए इनके साथ सख्ती नरमी होती है, लेकिन जब इनके ऊपर किसी किस्म की, भले मेरी हुकूमत में भले किसी और हुकूमत में सख्ती हो, तो मैं इनके कंधे से कंधा मिला के इनके साथ खड़ा होता हूँ। तो मेरे मीडिया के दोस्तों का भी बहुत शुक्रिया, यूथ विंग, ISF, इनका बहुत शुक्रिया तशरीफ लाने का। अब मैं 2-3 बातें आपसे करना चाहता हूँ, मुख्तसर बात करूँगा। देखिए, बात यह है कि सियासत तो पाकिस्तान में बड़े अरसे से हो रही है। सियासत खोखले नारों से शुरू होती है, हुकूमत मिलती है, चंद लोग ओहदों पे विराजमान हो जाते हैं, गरीब का फिर कोई नहीं सोचता, वो वही रह जाता है। फिर वो 5 साल वो लोग अपनी शक्लें नहीं दिखाते, उनके प्रोटोकॉल्स, उनके आगे पीछे लोग, और 5 साल के बाद फिर इलेक्शन से कुछ 6 महीने पहले वो दोबारा अवाम में आते हैं। जब हुकूमत निकलती है ऐवान से तो अमूमन लोग उसे बुरा भला कह रहे होते हैं, उनके जो नुमाइंदे होते हैं वो प्रेशर में होते हैं, जो वजीर आज़म रहा होता है वो गैर मकबूल होता है, और अमूमन वो इलेक्शन हारते हैं, और दूसरी पार्टी जो अपोजिशन में होती है उनकी चढ़ाई होती है। यही सोचकर इस इम्पोर्टेड सरकार ने खरीदो फरोख्त की, खरीदो फरोख्त करके ज़मीर खरीदे। ज़मीर बेचने वालों ने ये सोचा कि ये मंडी तो पहले से लगती आई है, कौन जानता है, जब अंग्रेज़ ने हमारी इस सरजमीन पर कब्ज़ा किया था तो उसने भी ज़मीर खरीदे थे, तब भी ज़मीर बिके थे। ये जो बहुत अशराफिया आज आपको नज़र आ रही है, इनमें से ज़्यादातर के जो आबाओ अजदाद थे, इन्होंने उस वक्त ज़मीर बेचे थे, उस वक्त लोटे हुए थे। किसी ने जंग आज़ादी की जंग में गद्दारी की थी, तो किसी ने किसी और मरहले पर अपनी कौम के साथ गद्दारी करके अपना ज़मीर बेचा था। किसी को मुरब्बे मिले, किसी को घोड़े पाल मुरब्बे मिले, तो किसी को सनतें मिली। उस वक्त भी गरीब पीछे रह गया और वो अशराफिया आगे निकल गई। आज फिर उनकी जो आने वाली नस्लें हैं, उन्होंने सोचा कि दोबारा ज़मीर बेचो। हमारी कौन सी पहली नस्ल बेच रही है, तो 7वीं 8वीं नस्ल ज़मीर बेच रही है। इस बार इमरान खान के खिलाफ ज़मीर बेचो। ड्राइंग रूमों में बैठ के कहा जाता था कि आवाम बस महीना 2 महीने याद रखती है, उसके बाद कौन याद रखता है। जितने चौड़े टायरों वाली आपकी गाड़ी होती है, उतनी ही आवाम आपके पास पीछे भागती है। तो आप ज़मीर बेचें, उससे नोट लें, उन नोटों से कुछ ज़मीर खरीदें, हल्के के अंदर जो बिकने वाले कुछ ज़मीर होते हैं, और चौड़े टायरों वाली गाड़ी लें और हल्के में भगा दें, तो फिर आवाम आपके पीछे और वोट देगी, और फिर जीत के नए सिरे से ज़मीर का सौदा शुरू कर दे। ये सब कुछ मैंने अपनी आंख से इमरान खान के राइट कंधे के पीछे खड़े हो गए ये सब कुछ होते हुए देखा। मैंने वो तमाम मकरूह चेहरे देखे जो इमरान खान को उन दिनों में, एक सेकंड आराम से बात सुनिए, आराम से बात सुनिए। मैंने ये तमाम मकरूह चेहरे इमरान खान महंगाई याद आ गई थी। किसी को लग रहा था कि आटा 40 से 50 जमीन बेचना है। आज आटा 100 रुपए से ऊपर हो गया है। उन्होंने का जमीर आज बर्फ च लग्या हुआ है, वो आज जमीन नहीं बेचना चाहते क्योंकि सौदा कर चुके हैं, सदागरों के पास गिरवी पड़े हुए हैं। तो मैंने इमरान खान को हर रोज इस माफिया के साथ लड़ते देखा। मैंने जमीर बिकते देखे। इमरान खान के पास रिपोर्टें आती थी, जैसे आप टीवी में रिपोर्ट देखते हैं मौसम की, आज सिब्बी में दर्जा हरारत ये है, तो कराची में ये है, तो रिपोर्ट्स आती थी किस शहर से कितने जमीर बिके। मैं क्योंकि उनके बहुत साथ होता था वजीर आजम के दफ्तर में, तो मुझे कुछ चीजें जारी बात पता लगती थी। खाता है शाम को रोजी। यहाँ का किसान भी अपने हाथ से हल चलाकर पैसा कमा के खाता है। यहाँ का इवन फकीर जो है वो भी हाथ फैला के कमाता है, किसी की पीठ में छुरा नहीं घूमता। लेकिन बदकिस्मती से इस शहर में चंद ऐसे लोग पैदा हो गए, मैं ये कहूँगा
कि जिनकी नस्लों ने पहले भी ज़मीर बेचे हुए थे, नई बात नहीं थी, और इस पीढ़ी में उन्होंने दोबारा बेचे। तो जब इमरान खान को यह पता चला कि फैसलाबाद एक ऐसा शहर जिसकी टेक्सटाइल को इमरान खान ने मुद्दतों के बाद रिवाइव किया, यहां पर पावर कबाड़ के भाव बिकी थी या नहीं बिकी थी, यहां का किसान मुसीबत में था या नहीं था। इमरान खान ने किसान हो, ताजर हो या मजदूर हो, सबका हाथ पकड़ के उसे ऊपर उठाया। और जब मुझे पता चला वहां खड़े होके कि मेरे शहर के लोगों ने भी ज़मीर बेच दिया है, तो उस दिन मैंने अल्लाह से वादा किया था कि मैं इमरान खान के साथ बेवफाई नहीं करूंगा। मैं अपने शहर की माओं के दूध की लाज रखूंगा। मैं इस शहर के जवानों की गैरत की लाज रखूंगा। मेरी औकात थोड़ी हो या ज्यादा हो, मैं अपना ज़मीर इमरान खान के खिलाफ नहीं बेचूंगा। चौधरी शहबाज गिल, बात करने दीजिएगा। जब आप ज़मीर नहीं बेचना चाहते, ये सहाफ़ी खड़े हैं, इन्हें पता है, कैमरामैन खड़े हैं, इन्हें पता है, सबसे ज्यादा इनका रोज क्योंकि पाला पड़ता है रोज। सहाफत में खबर वो होती है जिसे कोई रुकवाना चाहे, ऐसी खबर नहीं होती जिसे कोई ना रुकवाना चाहे। खबर वो होती है जिसे कोई ना कोई रुकवाने में इंटरेस्टेड हो। और जब आप वो खबर देते हैं जिसे शहबाज गिल या राना सनाउल्लाह या कोई और रुकवाने में इंटरेस्टेड होता है, तो आपकी नौकरी भी खतरे में पड़ती है, आपके बच्चों का स्कूल जाना भी खतरे में पड़ता है, आपके घर वाले भी खतरे में पड़ते हैं। इसलिए सहाफत को इबादत कहा जाता है। इसी तरीके से जब आप ज़मीर नहीं बेचते, भले वो सहाफत हो या सियासत हो, तो फिर आप पे सख्तियां आती हैं। आपकी औकात से ज्यादा सख्तियां भी आती हैं। आपकी जितनी अल्लाह ने औकात दी होती है उससे ऊपर भी सख्तियां आती हैं। लोग आपका तमस्खर उड़ाते हैं, कोई आप पे हंसता है, कोई आपका मजाक उड़ाता है। आपके ऊपर सिर्फ एक टेस्ट होता है कि जब आप लौट के अपने लीडर के सामने जाएं तो आपकी आंखें नीचे नहीं होनी चाहिए, आप उसकी आंखों में देख के मुस्कुरा सकें। आपके सामने टेस्ट सिर्फ एक होता है, जब आप अपने घर जाएं तो आपकी मां जब आपका माथा चूमे तो उसकी आंखों में खुशी के साथ साथ गुरूर भी होना चाहिए कि उसने एक वफादार बेटा पैदा किया है। तो आप गरीब हैं या अमीर हैं, अगर आप गैरतमंद हैं तो आपके गैरत की कीमत कोई नहीं है। और मैं आपको यकीन से ये बताता हूं, मैंने मिडिल क्लास और गरीब आदमी को ज्यादा गैरतमंद पाया है। मैंने उसकी गैरत को ना बिकने वाला पाया है। हालांकि वो गरीब होता है, मिडिल क्लास होता है, वसाइल कम होते हैं, लगता है कि उसको आराम से खरीदा जा सकता है। तो ये याद रखिएगा, ज्यादा या कम दौलत इस चीज की जमानत नहीं है कि आप गैरतमंद हैं और बकाऊ माहौल नहीं है। गुर्बत इस चीज की निशानदेही नहीं है कि आप करप्शन करेंगे। मैंने यहां जितना कोई ज्यादा सरमायादार है उतना उसे ज्यादा करप्शन करते हुए देखा है। इसलिए मैंने जो किया, ना मैंने इमरान खान पे एहसान किया, ना मैंने फैसलाबाद पे एहसान किया, ना अपने खानदान पे एहसान किया, ना मैं अपने सत्ता पिंडा पे एहसान किया। मैंने वो किया जो मुझे लगा था कि मुझे फैसलाबाद के टाट वाले स्कूल में पढ़ाया गया था कि आपने सबसे पहले अपने रब्बुल आलमीन और अपने पैगंबर, आखिरी पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ और उसकी तालीम के साथ खड़े होना है। उसके बाद आपने अपने मुल्क और अपनी अफवाज के साथ खड़े होना है। उसके बाद आपने जो आपका नजरिया है और मेरा नजरिया इमरान खान है उसके साथ खड़े होना है। मैंने ये तीनों शर्तें इसलिए पूरी की कि आप जो यहाँ बुजुर्ग बैठे हुए हैं, आप लोगों की यही तरबियत थी हमें। मैं आपका बेटा हूं, मैं ਤੁਹਾਡੀ पग दे किसे वर्ल्ड ਨੂੰ भी दाग नहीं लगन देंगा, मेरा ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ वादा है। जबरदस्त उधर शेर जितना की यही निशानी है। मेरा ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ वादा है कि ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ मैं किते भी नजर आवांगा ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੱਲ ਦੇ ਕੇ ਬੰਨੋਗੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ।
ਤੁਹਾਡੀ ਪੱਗ ਦੇ ਵੜ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਢਿੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਰ ਫਰੋਸ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਰ ਵੀ ਨੰਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, उनकी तरह आपको मैं बिकता हुआ बाजार में नजर नहीं आऊंगा। ये कुछ लोग खड़े हैं यहां पर इस स्टेज के ऊपर, इनको भी बड़ी मुझे पता है, मुझे तमाम हकायक का पता है। एक कमोका साहब खड़े हैं, बताएं मुझे कि क्या इन्हें नहीं आई ऑफर्स? क्या इनके जमीर की कीमतें इन्हें ऑफर नहीं की गई इनडायरेक्टली डायरेक्टली? इनके पास भी वो मरहला था, या अपने खानदान की, अपने वोटर की, अपने हलके की, आप लोगों की आंखों में आंखें डालकर खड़े होते ये, या फिर टके लेके अपना जमीर बेच देते। इन लोगों ने चूज किया कि मुश्किल वक्त में कप्तान के साथ खड़े होंगे, पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे। और मैं आपको एक और बात बता दूं, पाकिस्तानी अवाम जो है जज्बाती भी है। हमारी अवाम ठीक है, गरीब मुल्क है, ज्यादातर लोग गरीब भी हैं। ठीक है, हमारे कल्चर में कुछ मसाइल भी हैं, कई चीज़ों में हम ज़रा थोड़े से बहुत ज़्यादा रिजिड हैं। हमारे और बहुत सारे मसले हैं, बरादरीज़म पे भी बिलीव करते हैं, सारी चीज़ें हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जब भी कभी कोई ऐसा इम्तिहान आए जहां पर एक तरफ गैरत हो और दूसरी तरफ कुछ भी हो, पाकिस्तानी अवाम हमेशा गैरत की तरफ खड़ी होती है। बेशक बेशक बेशक। सो इसलिए मैं आपको सिर्फ एक बात आखिर पे कह के, क्योंकि मीडिया के दोस्त बड़ी देर से खड़े हैं, इन्होंने जाना है, मैं एक ही पैगाम दूंगा। राणा सनाउल्लाह भी इसी शहर से हैं। राणा साहब, आपके वारंट निकले हुए हैं पंजाब हुकूमत में। मुझे नहीं पता कि आप कल तक पकड़े जाएंगे कि नहीं पकड़े जाएंगे, लेकिन अगर आप पकड़े गए तो मैं फैसलाबाद में खड़े होकर आपसे वादा करता हूं, आपको नंगा करके कोई नहीं मारेगा, और अगर मारेगा तो मैं उसके खिलाफ खड़ा होऊंगा। गैरतमंद लोग दूसरों की शलवारें नहीं उतारते, गैरतमंद लोग सर और दूसरे लोगों का जो नंग है उसको ढांपते हैं। अगर आप कल पकड़े गए तो मेरी हुकूमत है पंजाब में, मेरी पार्टी की, मैं बाहर खड़ा होऊंगा वहां जाके कि कोई आपको नंगा ना कर सके, कोई आपको मार ना सके। ये मेरा आपसे वादा है। आप पर कोई ऐसा सियासी केस नहीं बनेगा जो आपने काम ना किया हुआ हो, क्योंकि इमरान खान शराफत की पॉलिटिक्स के ऊपर यकीन रखता है। इमरान खान इंसाफ की पॉलिटिक्स पे यकीन रखता है। इमरान खान ने हमें यह सिखाया है कि खानदानी लोग कौन होते हैं और वो क्या करते हैं। इसलिए मैं पूरी मुस्लिम लीग नून को यह कहता हूं कि आपको भी पता है, जिस दिन इलेक्शन हुए इमरान खान 2/3 अक्सरियत से जीत के आएगा अल्लाह के हुक्म से। कल 12 रबीउल अव्वल है, हमारे खातमुन नबीयीन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की काली कमली के सदके इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इमरान खान तमाम रुकावटें तोड़ता हुआ 2/3 अक्सरियत से वजीर आजम बनेगा इंशाल्लाह। मेरा आपसे ये वादा है, मैं पूरी नून लीग को बताता हूँ कि मुझे नहीं पता मेरी पार्टी में और कोई क्या स्टैंड लेगा, मुझे इमरान खान का पता है। इमरान खान आपको नंगा नहीं करेगा, आपका सर ढांपेगा अगर आप किसी भी मुकदमे में फंसेंगे। इसलिए हम अभी भी आपको कहते हैं कि सियासत करनी है तो मर्दों वाली करें, सियासत करनी है तो हलकों में आके करें, सियासत करनी है तो यहां आवाम के सामने इलेक्शन करवा के करें। सियासत इस चीज का नाम नहीं है कि आज पुलिस हमारे नीचे है फैसलाबाद में तो हम मुखालफिन के ऊपर जुल्म जबर करें। यह सियासत नहीं है, ये बगैरती है, ये रस्सागिरी है, इसको सियासत नहीं कहते जो आप कर रहे हैं। इसलिए हमारा आपसे आपको ये चैलेंज भी है और आपको दावत भी है कि अगर आपको लगता है कि वाकई आपके पल्ले कुछ है तो आप आए, इलेक्शन कॉल करें। ये मैदान है और ये घोड़ा है, दूध और दूध का पानी हो जाएगा। अवाम आपको बता देगी किधर खड़ी। अगर अवाम हमें वोट नहीं देती हम आपकी हुकूमत तस्लीम करेंगे। आप अपने 5 साल का प्रोग्राम दें, आपका प्रोग्राम तो लूटमार है, लेकिन दें चले लूटमार का प्रोग्राम, अवाम जाने और आप जाने। लेकिन अगर अवाम हमें देती है वोट तो हम वही करेंगे जो हमने पिछली दफा किया था। हम ज़राअत को 4.4% पे ऊपर लेके जाएंगे इंशाअल्लाह। किसान की आमदन बेहतर करेंगे
कोई मिल वाला किसान के गन्ने के पैसे नहीं मार सकेगा। माजरत, हम दोबारा आपके मजदूर की पावर लूम्स बहाल करेंगे, उसकी मजदूरी ऊपर लेके जाएंगे। हम दोबारा एक्सपोर्टर के हालात बेहतर करेंगे, हम दोबारा कंस्ट्रक्शन सेक्टर खड़ा करेंगे, हम दोबारा मुल्क की ग्रोथ 6 से 7% के ऊपर लेके जाएंगे। हम दोबारा ओवरसीज पाकिस्तानी, समुंदर पार पाकिस्तानी जो असल में हमारा मुल्क चला रहे हैं, जिनके पैसे से असल में ये मुल्क चल रहा है, दोबारा उनकी इज्जत, उनका वोट का हक बहाल करेंगे। हम सहाफियों के साथ वो नहीं करेंगे जो यहाँ पे हो रहा है आज। सहाफियों को कोई सड़कों के ऊपर मार नहीं सकेगा। सो इंशाल्लाह वो इमरान खान का पाकिस्तान होगा, वो इंसाफ का पाकिस्तान होगा, वो इंसानियत का पाकिस्तान होगा, वो खुददारी का पाकिस्तान होगा। और उसमें एब्सोल्युटली नॉट कहा जाएगा जहां जरूरत पड़ेगी, लेटेंगे नहीं। फिर आपसे ये मैं आपको, क्योंकि आप लोग बहुत देर के आए बैठे हैं, हम थोड़ा लेट भी हो गए जिसके लिए माजरत है। मैं अब अपनी बात का इख्तिताम करूंगा। सिर्फ एक बात आपसे करूंगा, मेरी आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होती रहेगी। मैं अगला इलेक्शन लड़ूं ना लड़ूं, मैं आपके साथ हर सूरत शाना बशाना रहूंगा। मेरी आपसे सिर्फ एक ही वादा है कि जब जब आप मुझे कहीं देखेंगे, आप लोगों को बताएंगे जरूर कि शहबाज गिल लैलपुरिया है। आप लोगों को तारफ जरूर कराएंगे, हमारा भाई, हमारा बेटा है। इंशाल्लाह आपकी नजर, आपकी इज्जत में कोई कमी नहीं आने दूंगा। जो भी काम कर रहा हूँ ना करप्शन करके, ना अपने लीडर के साथ वफादारी को या उसकी इज्जत को कंप्रोमाइज करके। आपकी दुआएं चाहिए। आपने, मैं जब जेल में था, जिस तरीके से आप लोगों ने तब भी रैली निकाली, जो मोहब्बत आप लोगों ने तब भी दी, मैं उसके काबिल नहीं हूँ, मैं उसका बहुत शुक्रगुजार हूँ। और मुझे बड़ी खुशी है कि मेरे शहर के लोग मुझसे मोहब्बत करते हैं। मैं यकीन करें इस शहर से और आप लोगों से बहुत मोहब्बत करता हूँ, क्योंकि आपके बहुत सारे कर्ज मेरे ऊपर हैं। मैं जहाँ भी पहुँचा हूँ उस पर आप लोगों का बहुत कंट्रीब्यूशन है। आप सबकी मोहब्बत का एक दफ़ा फिर शुक्रिया। फैसलाबाद जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। देखिए, बात यह है कि जब जब आप असूल पे खड़े होते हैं तो बेअसूल बेज़मीर लोग हमेशा आपको डराने के लिए तैयारी ज़रूर करते हैं। अल्लाह का शुक्र ये है कि पाकिस्तान की 80 से 90% अवाम डट के इमरान खान के पीछे खड़ी है। इस बात का राणा सनाउल्लाह को भी पता है और राणा सनाउल्लाह की पार्टी को भी पता है। इस टाइम वो जो कुछ भी कर रहे हैं, आपको उनकी आवाज़ में, आंखों पे और चेहरों पे डर नुमाया है। ये तैयारी कर लें, ये 27 किलोमीटर पे इनकी हुकूमत है। इंशाल्लाह जब खान अपनी स्ट्रेटजी सामने रखेगा अगले चंद दिन में, तो इनको लग पता जाएगा इंशाल्लाह। जब इमरान खान को गिरफ्तार करने का फैसला हुआ था तो पूरी दुनिया में जो है वो खबरें छपी थी कि पाकिस्तान की बड़ी बेइज्जती हुई। अभी जो वज़ीर दाखिला हैं आपकी हुकूमत ने उनके कारण गिरफ्तारी जारी कर दी है, तो इससे पाकिस्तान की बेइज्जती नहीं होगी? देखिए, बात यह है कि अगर तो उन्होंने, मैंने पहले कह दिया, शुरू में कहा, अगर कोई सियासी मुकदमा उन पर गलत बना होगा तो मैं आपके साथ खड़ा हूँगा। लेकिन उनके ऊपर जो दफात हैं, जो मुकदमा है, वो ज़मीन की हेरा फेरी का है। उसके अंदर कोई आपकी तरह का गरीब आदमी जो है वो विक्टिम है, तो क्या उसको इंसाफ ना दे? क्या उसकी बात ना सुनी जाए? तो मुकदमे की नवीयत ज़रूर देखें कि वो सियासी है या वो मुकदमा असल में बना। अगर असल मुकदमा है तो भले मेरी पार्टी के खिलाफ हो, मेरे पे हो या किसी और पे हो, तो असल मुकदमा बिल्कुल होना चाहिए। सियासी जब इंतकाम होता है तो वो दुरुस्त नहीं है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया।